अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हो, फिट फाट हो ना? आई होप कि आप लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा जी स्टार्ट करते हैं जी। आज हम लोगों का टॉपिक, प्रीवियसली कल हम लोगों ने पीएच के बारे में बड़ी ही डिटेल के बारे में यार पढ़ा है। कंक्लूजन पढ़ लिया, यूजेस पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, ए टू जेड पढ़ लिया, और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है 100% नंबर अब आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी मेरी दिल से दुआ होगी आपके लिए, वरना फिर ढूंढते रहना सर को। और आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ 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 भाई, बढ़ा दो सब्सक्राइबर, मेहरबानी आप लोगों की। जालमो को थोड़ा सा तर्स खा लो सर के ऊपर भी, को सर को भी को खुशी प्रोवाइड कर दो। सर आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में इतनी मेहनत से काम करते हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे से कोशिश करो, दोस्तों को ज़रूर सेंड करो लिंक्स वगैरह ना, और उनको बताओ। दूसरे स्कूलों के भी जो आपके जानने वाले हैं उनको भी सेंड करो, ठीक है? तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो इंडिकेटर्स की बात कर रहा है। प्रीवियसली हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया कि पीएच क्या है। पीएच के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया सबका। हम लोगों ने शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी सोल्यूशन की पीएच 7 है तो वो पानी है, 7 से कम है तो वो एसिड है, 7 से ज़्यादा है तो वो बेस है। लेकिन वो कहता है हमें कैसे पता चलेगा, पीएच को फाइंड कैसे करें, अगर हमारे पास कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो हमें डायरेक्ट बता दे कि पीएच कितनी है, 7 है, 6 है, तो फिर हम क्या करें? कहता है टेंशन लेने की ज़रूरत फिर भी नहीं है। कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी लेबॉर्ट्री में मौजूद होती हैं जो हमें बता देती हैं कि ये चीज़ एसिड है और ये चीज़ बेस है। यानी हम लोगों को उनके कलर से ही आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। सबसे पहले उसने इंडिकेटर्स की डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे आपसे डिस्कस किया हो कि इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कह रहे हैं ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं। दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। यानी इंडिकेटर्स के कलर एसिड के अंदर कुछ और होंगे और बेस के अंदर कुछ और होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास लेबॉर्ट्री में कुछ डिफरेंट सोल्यूशन पड़े हुए हैं, तो आपने इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया, तो जब वो आपके सामने जो सोल्यूशन होगा, अगर तो वो एसिड होगा तो कलर कुछ और आएगा, और अगर वो बेस होगा तो सोल्यूशन का, ठीक है, तो इंडिकेटर कुछ और कलर देगा। जैसे लिटमस पेपर इज़ अ कॉमन इंडिकेटर। अभी लेबॉर्ट्री में ना एक पेपर पढ़ा होता है लिटमस पेपर। हम लोगों ने शुरू में चैप्टर के पहले लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है कि आमतौर पे उसका कलर ब्लू होता है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर कोई एसिड को गिराएं तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो जो ही उस पेपर का कलर रेड होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो चीज़ ऊपर गिराई है यार ये एसिड है। और अगर उसका कलर रेड हो और आप उसके ऊपर कोई बेस गिरा दो तो उसका कलर दोबारा फिर से ब्लू हो जाता है, यानी नीला हो जाता है। तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि ये जो सोल्यूशन इसके ऊपर गिराया यार ये बेस है, इसी वजह से लिटमस पेपर का कलर दोबारा फिर से ब्लू हो गया। तो इस तरीके से लिटमस पेपर की मदद से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस। हालांकि वो आगे बता भी रहा है, वो कह रहा है इट इज़ रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। कहता है आमतौर पर इसका कलर जो है ना रेड होता है। अगर एसिड हो तो लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है। एंड ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन, यानी आमतौर पे ब्लू हो जाता है जब कोई बेस वगैरह हो। अल्कलाइन सोल्यूशन का मतलब कोई बेस हो तो फिर नीला हो जाता है कलर, और अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन हो तो फिर उसका कलर जी रेड रहता है, ठीक है। अब वो आगे थोड़ा बहुत आपको ये इंडिकेटर की डेफिनेशन आप बस इतनी कर लें तब भी ठीक है, आगे ऐसे इतना ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे सिर्फ वो आपको ये कह रहा है कि ईच इंडिकेटर हैज़ अ स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम विच चेंज एट अ स्पेसिफिक पीएच टू एन अदर कलर इन बेसिक मीडियम। यानी ये लाइन करनी नहीं है, बस इस लाइन के अंदर सिर्फ वो आपको ये बता रहा है कि यार एसिड पे कुछ और कलर होता है, बेस पे कुछ और होता है। यहाँ से आप एक एग्जाम्पल कर लें, फिनॉल जो है इज़ अ कलरलेस इन स्ट्रोंगली एसिडिक सोल्यूशन। कहता फेनॉल जो है आमतौर पे उसका कलर जो है, ठीक है, जब स्ट्रोंगली वो एसिड सोल्यूशन होती है तो उसका कलर जो होता है आमतौर पे वो रेड है, ठीक है। यानी कि आगे वो बता रहा है कि कलरलेस है, यानी आमतौर पे उसका कोई कलर नहीं होता जब वो एसिड है। एंड इन स्ट्रोंगली अल्कलाइन सोल्यूशन, और अगर कोई बेस वगैरह आ जाए तो आमतौर पे इसका कलर जो है ना वो रेड हो जाता है, ठीक हो गया। आमतौर पे फिर वो यही कह रहा है इट चेंजेस कलर्स एट अ पीएच ऑफ अबाउट 9। कहता जब पीएच 9 से ऊपर हो जाए तो ये कलर चेंज करना शुरू करता है, ठीक हो गया। इसका मतलब है फिनॉल जो है इज़ अ कलरलेस इन अ सोल्यूशन विद पीएच लेस देन 9। आमतौर पे ये फिनॉल, यानी कि वो ये कह रहा है कि ये जो है, ये जो पट्टी है इसका कोई कलर नहीं होगा। यहाँ पे वो बता भी रहा है कि कोई कलर नहीं होगा, यानी कि सोल्यूशन आपके पास एक फिनॉल का पड़ा हुआ है उसका कोई कलर नहीं होगा अगर पीएच 9 से कम है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोल्यूशन बोतल में पड़ा हुआ है लेकिन आपको यार ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, ठीक है,
तो आप देखो सोल्यूशन का कलर, देखो सोल्यूशन का कोई कलर ही नहीं, तो आपने समझ जाना है कि यार फिर ये जो है एक फिनॉल है और ये आमतौर पे नॉर्मली इसकी यही पीएच होती है। वैसे मैं आपको ये ऐसे फजूल में करवा रहा हूँ, आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना वो आपसे पूछता है। आप सीधी सीधी ना सिर्फ ये इंडिकेटर की डेफिनेशन कर लें कि इंडिकेटर का मेन काम क्या है, सिर्फ कलर्स देना। जैसे मिथाइल है वो आम तौर पे रेड कलर होता है जब वो एसिड हो, या फिर उसका दूसरा कलर येलो है। लिटमस पेपर है उसके दो ही कलर होते हैं, रेड होता है या फिर ब्लू होता है। फिनॉल है इसकी बात वो कर रहे हैं, आम तौर पे इसका कलर कुछ भी नहीं होता, अगर इसकी पीएच जो है ना 9 तक भी हो इसका कोई कलर नहीं, और वैसे नॉर्मली इसका कलर रेड होता है। ये आपने जस्ट याद कर लेना है, यहाँ से चाहे आप सारा रहने दें, सिर्फ इंडिकेटर की आप डेफिनेशन कर ले, वो यहाँ तक बहुत है, ठीक है। उसके बाद जी आपको यहाँ पे नीचे एक टेबल दिया हुआ है, ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना, ये सिर्फ ये एक डेफिनेशन कर लें आप इंडिकेटर्स की, तो यही बहुत है। उसके बाद आपको सिर्फ उसने यहाँ पे ये बताया हुआ कि जी इंडिकेटर्स क्या है, वो आपको मैंने आगे बता लिया कि ये इंडिकेटर हैं। लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है और ये फिनॉल वगैरह, ये 3 इंडिकेटर हैं। इन तीनों की मदद से हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। लिटमस का कैसे पता चलता है, हम लोगों ने देखा था कि अगर लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिप करें, कलर रेड हो जाए उसका, तो वो फिर एसिड है, और अगर कलर ब्लू हो जाए तो वो फिर बेस है। इसी तरह फिनॉल को जब हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं और उसका अगर कलर नहीं चेंज होता, तो हमने समझ जाना है कि यार उसका पीएच जो है ना उसकी या 8 है या 7 है या 6 है या 5 है। लेकिन अगर उसका कलर हो जाए जी रेड, तो फिर हम लोगों ने समझ जाना है कि इसकी पीएच 9 से ज़्यादा है, तो ये यकीनन कोई बेस ही होगी। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज को जब हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, आमतौर पे उसका कलर जो है वो कहता है कि रेड होता है 4 पीएच तक, ठीक है, तो समझ जाना है कि एसिड है। और अगर येलो हो तो फिर आपने समझ जाना है कि पीएच जो है ना 4 से फिर ऊपर ही है, ठीक है। या आपने जस्ट टेबल याद कर लेना है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। 2 नंबर की सिर्फ आपसे यहाँ पे डेफिनेशन ही पूछेगा वो। मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, अगर वो एसिड होगा तो इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। इसी तरह लिटमस पेपर का कलर जब एसिड होगा तो रेड होगा। फिनॉल का जब एसिड होगा तो कोई कलर ही नहीं होगा। फिर वो कह रहा है मिथाइल ऑरेंज कलर कहाँ पे चेंज करता है, ठीक है। वो कहता है मिथाइल ऑरेंज जो है ना पीएच अगर 4 हो जाए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं 4 आ रही है सीधी यहाँ पे, तो 4 के ऊपर आके ये कलर चेंज कर लेता है। लिटमस पेपर 7 पे कलर चेंज करता है, फिनॉल 9 पे कलर चेंज करता है। उसके बाद जो है ना बेस अल्कलाइन सोल्यूशन का मतलब बेस की बात कर रहा है। मिथाइल ऑरेंज को अगर किसी सोल्यूशन में डुबोया जाए तो अगर तो उसका कलर येलो हो, जो समझ जाना ये सोल्यूशन बेस है। लिटमस पेपर का कलर अगर आप किसी सोल्यूशन में डिप करते हो और कलर हो जाता है ब्लू, तो समझ जाना है कि ये सोल्यूशन बेस है। फिर इसके बाद फिनॉल की बात कर रहा है कि इसको अगर आप डिप करते हो किसी सोल्यूशन में और कलर हो जाता है रेड, जैसा कि दिखाया दे, तो आपने समझ जाना कि वो चीज़ बेस है, अदरवाइज फिर वो एसिड है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बड़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके बाद जी हम लोग बात कर लेते हैं कि मेजरिंग पीएच ऑफ अ सोल्यूशन, कि अगर भी किसी भी सोल्यूशन की पीएच फाइंड करनी, एक तो वो पेपर हो गए इंडिकेटर, 3 चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं, 3 इंडिकेटर हैं, एक लिटमस पेपर है, एक फिनॉल है और एक और आप लोगों ने मिथाइल पढ़ा था, ठीक है। अब ये दूसरा है, इसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये एक पट्टी होती है, ये एक पट्टी आपको दिखाई दे रही है। ये आप क्या करते हो, किसी भी सोल्यूशन के अंदर ऐसे डिप करते हो और उठा के बाहर निकाल लेते हो, और जो कलर ऊपर उभरा होता है आपने समझ जाना है कि वही पीएच है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गिलास पड़ा हुआ था, मैंने ये पट्टी उठाई और उठा के इस सारी पट्टी को मैंने उस गिलास के अंदर डिप कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने बाहर निकाला तो ये 9 नंबर जो कलर था ना, ये थोड़ा सा उभरा हुआ था, तो मैंने समझ जाना है कि यार ये जो सोल्यूशन है इसकी पीएच 9 है, और आपको पता है 7 से ऊपर जो भी सोल्यूशन हो वो बेस ही होता है, तो मैंने समझ जाना कि यार ये एक बेसिक सोल्यूशन है। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं इस पट्टी को, ठीक है, या फिर पीएच इंडिकेटर भी इसका दूसरा नाम है। सम इंडिकेटर आर यूज्ड एज मिक्सचर, कहता है कुछ इंडिकेटर जो है ना मिक्सचर के तौर पे काम होते हैं। द मिक्सचर इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू, ये वो बता रहा है कि ये जो इंडिकेटर है, ठीक है, डिफरेंट कलर है इनके डिफरेंट पीएच पे, P1 पे ये कलर होगा, 2 पे ये। कहता है इट इज़ यूज टू मेजर द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि किसी भी सोल्यूशन की पीएच को फाइंड कर सकें। सच अ मिक्स्ड इंडिकेटर इज़ कॉल्ड, कहता है ये जो सारे इंडिकेटर हैं इन्हें हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, या फिर इसका जी दूसरा नाम क्या है जी, पीएच इंडिकेटर। सिर्फ आपने यहाँ तक ये एक शॉर्ट क्वेश्चन करना है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की है या फिर इसका दूसरा नाम है पीएच इंडिकेटर। उसके बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है पीएच मीटर, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच मीटर है कि यहाँ पे सिंपल एक मीटर लिखा होता है, जैसे अगर आप डायग्राम में देखो तो यहाँ 1 2 3 4 इस तरह 14 तक, एंड तक यहाँ पे ना 14 तक यहाँ पे एक पूरी पट्टी लगी होती है, और यहाँ पे आपको एक ये सुई नज़र आ रही होगी, एक सिलाई नज़र आ रही होगी।
तो हम क्या करते हैं, अब देखो ये एक सोल्यूशन पड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया कि इस मशीन की, जिसको पीएच मीटर कहते हैं, इसकी लीड को उस सोल्यूशन में डिप कर दिया। तो उस सोल्यूशन का हमें नहीं पता पीएच क्या थी, जो ही इस सलाई को, जो कि इसकी लीड थी, इसको डिप किया सोल्यूशन में, तो वो सुई वहाँ आकर ठहर गई है जितनी उसकी पीएच थी। तो जो ही हम लोग इस सोल्यूशन की, यानी कि इस सोल्यूशन के अंदर हम लोग जो है ना इसको डिप करेंगे इसकी लीड को, तो सुई डायरेक्ट वहाँ आके बता देगी कि ये सोल्यूशन की पीएच कितनी है। ये बड़ा आसान मेथड आजकल यही होता है। द पी एच ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद अ पी एच मीटर। पी एच मीटर की मदद से भी किसी सोल्यूशन की आप पी एच फाइंड कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ अ पी एच इलेक्ट्रोड। कहता है ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, एक इलेक्ट्रोड पे। ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कनेक्टेड टू अ मीटर। ये जो इलेक्ट्रोड है वो कह रहा है ये कनेक्ट हुआ हुआ है इस मीटर के साथ, यानी एक तरफ ये है और दूसरी ये है, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। द इलेक्ट्रोड इज़ डिप, कहता है इलेक्ट्रॉन को हम डिप करते हैं, यानी किसी भी सोल्यूशन के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे हम डिप कर रहे हैं इन टू द सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में। एंड द मीटर शोर, ये मीटर हमें बता देता है पी एच आइदर ऑन अ स्केल, या तो स्केल के ऊपर बता देता है या फिर डिजिटली। कहता है अगर ये सुई ना हो तो डायरेक्ट वहाँ नंबर ऊपर लिखा आ जाता है कि 2 है, 5 है, 7 है, जिस तरह घड़ी के ऊपर है, ठीक है। बाकी उसने ये कहा है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छे से ना पीएच फाइंड कर लेता है जी। यहाँ तक, यहाँ पे हम लोगों के 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तीनों शॉर्ट के क्वेश्चन मैंने आपको बड़े अच्छे से करवा दिए। इंडिकेटर्स के नाम से ये टॉपिक है। सबसे पहले इंडिकेटर की डेफिनेशन है। 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनॉल। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है अगर कोई चीज़ एसिड है, और अगर कोई चीज़ बेस है तो वो येलो कलर देता है। इसी तरह लिटमस पेपर रेड देता है अगर कोई चीज़ एसिड है, और ब्लू अगर कोई बेस है। फिनॉल जो है वो कोई कलर ही नहीं देता अगर एसिड है, और अगर बेस है तो वो कलर फिर रेड दे देता है। ये सारी मैंने आपसे ये गुफ्तगू जितनी भी है सारी इस टेबल में कर ली है, ये आप लोगों ने याद करनी है। और उसके बाद आपको ये 2 शॉर्ट जो है ना, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है जी यूनिवर्सल इंडिकेटर, या फिर उसका दूसरा नाम है पीएच मीटर, और इसी तरह इसका पीएच इंडिकेटर, और तीसरी डेफिनेशन है जी पीएच मीटर। तो यहाँ पे आप लोगों का जी ये कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात हम कर लेते हैं जी उर्दू मीडियम वालों की, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों का तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कंप्लीट। तो अब हम बात कर लेते हैं जी उर्दू मीडियम वालों की। तो उर्दू मीडियम वालों का भी ये मैं इस पेज के ऊपर आ गया हूँ। तो देखिए सबसे पहले वही बात, सबसे पहले आपने अगर आप देखें तो आपको इंडिकेटर्स की डेफिनेशन दी हुई है कि इंडिकेटर क्या है। मैंने बड़ा उर्दू में सारा इंग्लिश में लेक्चर समझा दिया कि इंडिकेटर है क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एस्टिक और बेसिक सोल्यूशन में मुख्तलिफ रंग देते हैं। मतलब अगर इनको हम लोग डिप करें तो अगर कोई चीज़ एसिड होगी तो इनका कलर कुछ होगा, कुछ और होगा, और अगर बेस होगी तो इसका कलर कुछ और होगा। जैसे लिटमस पेपर है वो एक आम इंडिकेटर है। इसी तरह लिटमस पेपर को अगर आप किसी सोल्यूशन में डिप करते हो तो अगर तो उसका कलर आपको पता है नीला है तो वो बेस है सोल्यूशन, और अगर रेड है तो फिर उसका कलर आपको पता है एसिड है। ये एस्टिक सोल्यूशन में सुरख और बेसिक सोल्यूशन में नीला होता है, यहाँ तक सिर्फ। यानी लिटमस पेपर को अगर आप किसी एसिड में डुबोते हो तो इसका कलर सुरख हो जाता है उस पेपर का, ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि ये चीज़ एसिड है। और अगर हम किसी ऐसे सोल्यूशन में डिप करते हैं, अगर लिटमस पेपर का कलर नीला हो जाए तो फिर हम बड़े इजीली समझ जाते हैं कि यार ये एक बेसिक सोल्यूशन है। तो ये इंडिकेटर की जी यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन आपने 2 नंबर की कर लेनी है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों ने याद कर लेना है कि 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक मिथाइल ऑरेंज, आपने याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर सुरख होता है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि एस्टिक सोल्यूशन है। और अगर पीला कलर हो इसका तो फिर आपने कहना जी बेसिक सोल्यूशन है। यानी कि अगर बेसिक सोल्यूशन हो तो मिथाइल ऑरेंज का कलर पीला हो जाता है, और अगर सोल्यूशन रेड हो तो इसका कलर फिर समझ जाना मतलब चेंज हो गया, तो इसका मतलब आपने कहना कि वो जो सोल्यूशन है वो एसिड है। इसी तरह लिटमस पेपर है, अगर इसका कलर सुरख हो आपने याद कर लेना कि वो चीज़ एसिड है, और लिटमस पेपर का कलर नीला हो जाता है अगर हम अब किसको किसी बेस के अंदर इसको डुबोते हैं। इसी तरह फेनॉल के बारे में उसने बात की हुई है, फेनोलेफ्थालीन जिसे कहते हैं, उसका कोई कलर ही नहीं होता अगर कोई चीज़ एसिड है, और अगर कोई चीज़ बेस है तो इसका कलर सुरख हो जाता है। ये आपने जस्ट याद कर लेना, और इतना खास ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 2 डेफिनेशंस नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो और दोबारा मैं आपसे इस बारे में भी डिस्कस करता हूँ। और वो ये है जी, एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर, लेकिन उससे पहले आपको ये एक बॉक्स दिया हुआ है, आपने याद कर लेना है कि 3 तरह के आपको पता है इंडिकेटर्स होते हैं। मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, इसका कलर सुरख होता है अगर कोई सोल्यूशन एसिड हो, इसका कलर भी सुरख होता है अगर कोई एसिड हो, और इसका कलर जो है वो बेरंग होता है।
पीएच चेंज कब करता है ये कलर? मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होता है 4 पीएच पे, इसका कलर 7 पे और इसका कलर 9 पे। और अगर कोई चीज़ बेस हो तो फिर मिथाइल ऑरेंज का कलर पीला हो जाता है, लिटमस का नीला हो जाता है और फिनॉल का सुरख हो जाता है। ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद दो डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको करवाई, एक है जी यूनिवर्सल इंडिकेटर और एक है पीएच। अब ये एक पट्टी है, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि इस पट्टी को क्या करते हैं हम लोग, इस पट्टी को उठाते हैं और किसी भी ग्लास में किसी भी सोल्यूशन में डिप कर देते हैं। तो अगर तो फिर क्या करती है ये पट्टी, जो भी उसकी पीएच होती है वो कलर उभर जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्लास में इस पट्टी को डिप किया और क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये 11 वाला जो कलर था ना ये थोड़ा सा उभर गया, तो मैंने समझ आना कि इस सोल्यूशन की जो पीएच है वो 11 है। कुछ इंडिकेटर मिक्सचर की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये मिक्स्ड इंडिकेटर कहते हैं, ये मिक्स कलर्स वाले हैं जिन पे मुख्तलिफ पीएच पे मुख्तलिफ कलर होते हैं। यानी कि इस पीएच पे ये कलर है, ये पीएच पे ये कलर है। ये इसलिए सोल्यूशन की पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मिक्स इंडिकेटर जो है ना, इनका दूसरा नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, या फिर इनका दूसरा नाम जो है पीएच इंडिकेटर भी इनको कहते हैं। यहाँ तक आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है यूनिवर्सल इंडिकेटर की, और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद आ जाता है जी पीएच मीटर, जो कि उसने डायग्राम में भी आपको मैं दिखाया हुआ है कि पीएच मीटर के बारे में मैंने आपको डिस्कस भी किया है। एक मीटर होता है, इसके ऊपर 1 से लेकर 14 तक पीएच लिखी होती है। इसके एक तरफ एक लीड लगी होती है, दूसरी तरफ भी एक लीड ही होती है, इलेक्ट्रोड होता है, जिस तरह हम मोबाइल चार्ज करते हैं। इस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ग्लास में किसी भी सोल्यूशन के अंदर इसको डिप करते हैं और यहाँ से सुई हमें बता देती है कि इस सोल्यूशन की जो पीएच है ना वो कितनी है। अगर तो इस लीड को हमने इसमें डिप किया और सुई आके 4 पे ठहर गई तो पता चल जाएगा कि इस सोल्यूशन की पीएच जो है 4 है। कहता हूँ आमतौर पे अगर ये सुई ना भी हो तो डायरेक्ट लिखा हुआ भी आ जाता है आजकल डिजिटली कि 4 है, 3 है, 2 है, जिससे घड़ी है। पीएच मीटर क्या जी? पीएच मीटर की मदद से किसी भी सोल्यूशन की हम लोग पीएच मालूम कर सकते हैं। पीएच मीटर के साथ एक पीएच इलेक्ट्रोड लगा होता है, ये है वो इलेक्ट्रोड, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड को हम किसी सोल्यूशन में ऐसे डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो मीटर की स्केल पर इसकी पीएच ज़ाहिर होती है। ये मीटर का स्केल है, इसकी पीएच मुझे यहीं पे ये सुई बता देगी कि इस सोल्यूशन की कितनी पीएच। अगर ये सुई यहाँ आके 8 पे ठहरती है तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी पीएच जो है वो 8 है। इसको ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की निस्बत जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम करता है। यानी ऊपर पड़ा था ना यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, उसकी निस्बत कहता है ये वाला मेथड जो है ना, ये वाला जो तरीक़ाकार है ना, ये ज़्यादा अच्छा है, ये करने की ज़रूरत नहीं, आप बस यहाँ तक कर लें। ये पीएच मीटर की जो डेफिनेशन है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो ये पूरे 3 डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई हैं, 3 डेफिनेशंस है और इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंडिकेटर की डेफिनेशन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन है, और तीसरा पीएच मीटर की डेफिनेशन है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर का आपको पता है दूसरा नाम यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ है, मिक्स इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी इसको कहते हैं। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। लेकिन साथ ही साथ आपने सब्सक्राइब करना यार नहीं भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। बहुत बहुत आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें और इसको ज़रूर प्रमोट करें जी। थैंक यू सो मच।